children, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain English Fairy Class 4 poem Once Upon a Time. Okay, तो आप सभी रेडी हैं? Yes, let's start. ये देखिए वंस अपॉन ए टाइम का एक मैं पिक्चर बता रही हूँ. इस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको. तो इस पिक्चर में आपको ये करना है, ये आपके टीचर्स के थ्रू ही होगा. आपको ये पिक्चर देखनी है और ये बताना है कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है एक्चुअली में अपने टीचर्स को. फिर उसके बाद आपको जो जो एक्टिविटी बहुत अच्छी लग रही है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ करना पसंद करते हैं, उस पर आप टिक लगाइए. और टिक जब लग जाएगा तो आप अपने टीचर को उसका एक रीज़न बताओगे कि हमें एक्चुअली में ये पिक्चर में ये करना क्यों अच्छा लगा, है ना. तो इसके आंसर्स तो आपको टीचर्स को देने होंगे. यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट पे दे सकते हैं, मैं चेक कर लूँगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पिक्चर से 1 2 3 4 5 एंड 6 पिक्चर है. 100% सेकेंड पिक्चर जो है वो शायद कोई भी नहीं करना चाहता होगा टिक, लेकिन एक्चुअली में आपकी लाइफ में ये चीज़ होती ही होगी, भाई बहन की फाइटिंग, है ना. चलिए, तो अब मैं पोएम को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. सारे बच्चे बड़े ध्यान से मेरी पोएम का एक्सप्लेनेशन सुनेंगे. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट. Once upon a time, in a house so big and wide, the family that lived there were so happy inside. एक बार एक समय की बात है. वंस अपॉन अ टाइम एक बार एक समय की बात है कि एक घर था, वो बहुत ही बड़ा और चौड़ा था. द फैमिली दैट लिव देयर वर सो हैप्पी इनसाइड. और जो परिवार उसके अंदर रहता था वो बड़ा ही खुश रहा करता था. देयर वॉज मम्मी एंड डैडी, 2 लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स. उस घर में मम्मी पापा और 2 छोटे बच्चे, जिसमें एक लड़का था और एक लड़की. एवरी नाइट 2 लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स हो गया ना, मतलब 2 लड़के और 2 लड़कियां. देखो पिक्चर में भी यही शो हो रहा है, 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं. एवरी नाइट दे वुड गैदर इन द लिविंग रूम, दे वुड ट्वेल. और हर रोज रात को वो सब लिविंग रूम में इकट्ठे हुआ करते थे और घूमते थे, चक्कर लगाते थे, मस्ती करते हैं ना, उस तरीके से. दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग देयर. हाउ क्लोज द फैमिली वॉज, द लव वॉज ग्रेट, दे शेयर्ड, यू सी दे शोड देयर केयर्ड. वो डांस करते थे, गाना गाते थे, बड़े ही प्यारे प्यारे गाने को गाया करते थे. और उनका परिवार कितना अच्छे से एक दूसरे से क्लोज था, देख कर ये महसूस होता था. द लव वॉज ग्रेट दे शेयर्ड. और वो अपना प्यार शेयर किया करते थे. जैसे तुम देखते हो दे शोड दे केयर, जैसे कि पिक्चर में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना कि वो कितना मस्ती कर रहे हैं, नाच रहे हैं और अपने प्यार को शेयर कर रहे हैं. और ये भी समझ में आ रहा है कि ये सब एक दूसरे की केयर भी कैसे कर रहे हैं, केयर दिखा रहे हैं, है ना. अब देखिए आगे आगे बोल रहा है, रिमेंबर दैट योर फैमिली कैन बी द सेम वे टू. अब आप याद रखिए कि भाई आप भी अपने परिवार में सेम ये चीज़ कर सकते हैं. जस्ट ट्रस्ट एंड लव ईच अदर एंड शेयर ईच अदर्स थॉट. बस आपको करना तो ये है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से पेश आएं, विश्वास एक दूसरे पे बनाए रखें और अपने जो भी थॉट्स हैं उनको शेयर करना सीखें. बिकॉज यू नीड योर फैमिली टू कम्युनिकेट अ लॉट. क्योंकि आपको अपने परिवार से कम्युनिकेट करने की बहुत आवश्यकता है. आज के समय की बात हो रही है ना, आज ये बहुत ही नीडफुल है कि आपको अपने परिवार के साथ कम्युनिकेट करना ही चाहिए. नहीं करते हैं वो लोग बड़े दुखी से रहते हैं. एंड एज यू ऑल ग्रो ओल्डर यू विल ऑलवेज नो. जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको ये पता पड़ता ही जाएगा. इन टाइम्स ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रबल्स टू योर फैमिली यू कैन गो. आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपके
जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का ट्रायल लेते हैं, तो जब अकेले पड़ जाते हैं ना तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि हमें कोई समझाने वाला होना चाहिए, काश हमारे ऊपर कोई होता, काश हमें कोई समझाता। तो उस समय आपको अपने परिवार के पास जाकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, है ना। होता है ना कि हम अगर कोई भी परेशानी में गिर जाते हैं या हमें कोई परेशानी होती है तो हमारे जो बड़े हैं, मम्मी पापा दादा दादी बुआ, ये हमें संभाल पाते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं। लेकिन यदि हम वो प्रॉब्लम सेम यदि किसी पड़ोसी को बताएंगे तो वो उतना अच्छा सजेशन नहीं दे पाएगा जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी दे सकते हैं। तो आज के समय में बहुत से लोग बहुत अकेले हैं, तो मेरा भी ये सजेशन है और यहाँ पर जो राइटर है वो भी यही चीज़ बोलना चाह रहा है कि आप अपने परिवार से कम्युनिकेशन बनाइए। आप जितना कम्युनिकेशन बनाएंगे आपकी लाइफ उतनी इजी और हैप्पी हो जाएगी, जैसा कि इस पोएम और पिक्चर में शो हो रहा है। ठीक है, तो मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। इसके जस्ट नीचे बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ टिक द करेक्ट्स है, वो है द फैमिली इन द पोएम इज। अब बहुत ही ईजी है ये पोएम जो थी उसमें फैमिली कैसी है, लविंग फैमिली है ना, तो आंसर लविंग हो जाएगा। द फैमिली मेंबर्स सिंग एंड डांस इन द, कहाँ डांस करते हैं, कहाँ गाना गाते हैं, लिविंग रूम में। इन अ हैप्पी फैमिली ऑल मेंबर्स लव एंड ट्रस्ट ईच अदर, है ना। हैप्पी फैमिली में सभी मेंबर्स को कैसा, एक प्यार करना चाहिए और एक दूसरे पे विश्वास करना चाहिए। अब आता है आपका ये एक्सरसाइज। देखिए ये वोकेबलरी में क्या है, इसमें ये बोल रखा है कि भाई कुछ जो वर्ड्स रहते हैं ना वो पेयर रहते हैं, मतलब पेयर टुगेदर रहते हैं। तो कुछ पेयर वर्ड जैसे बॉय एंड गर्ल, सिंग एंड डांस, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो वो एक्सरसाइज भी दे रखी है और इसके जस्ट बाद में एक मैचिंग भी है, वो भी आपके पेयर वर्ड हैं, तो उनको आपको याद करना है ना। चलिए अब हम पिक्चर वाला सॉल्व करते हैं। जैसे कि पिक्चर में नाइफ की स्पेलिंग नहीं है तो आपका तो ये होमवर्क बन जाता है कि भाई नाइफ, ब्रेड, पेन, जो भी पिक्चर्स यहाँ पर है जस्ट उसके नीचे पेंसिल से आप भी स्पेलिंग लिख के ट्राई कीजिए, क्या आप सही स्पेलिंग लिख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले नाइफ है तो इसका आंसर हमने जो पेयर्ड वर्ड है इसका वो पेयर वर्ड हो जाता है फॉर्क। फिर ब्रेड एंड बटर, फिर पेन एंड पेपर। शूज़, शूज़ है लिखा है मैंने लेकिन पिक्चर सॉक्स का है तो सॉक्स एंड शूज़। फिर सोप एंड वाटर, फिर आएगा आपका जैकेट एंड स्कार्फ। ठीक है, तो ये आपका पेयर वर्ड हो गया। अब इसी पेयर वर्ड से रिलेटेड है आपका ये मैचिंग, जैसे राइज एंड फॉल, हियर एंड देयर, वे एंड मीन्स। देखो राइज का मतलब भी उठना होता है और फॉल का मतलब गिरना होता है। हेयर यहाँ आओ उधर जाओ, हेयर एंड देयर, वेज, वेज और मीन्स। ठीक है, वेज क्या हो जाता है, किसी चीज़ को करने का तरीका हो जाता है, और मीन्स होता है जो इनकम होती है या फिर कोई साधन हो जाता है उसको बोला जाता है। वॉर एंड पीस, आप युद्ध कर रहे हो और यहाँ पे शांति चाहिए, वॉर एंड पीस। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ है उसके साथ में ऑर्डर भी है। फिर लाउड एंड, 6 नंबर, लाउड एंड क्लियर, फॉरगिव एंड फॉरगेट। देखो फॉगी का मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना, किसी को माफ़ कर देना। फॉरगेट मतलब भूल जाओ। क्लीन एंड टाइटी। ठीक है, तो ये कुछ आपके पेयरिंग वर्ड है जिसे आपको याद करना है और याद करने के बाद अपनी कॉपी में इसको 2 से 3 बार लिखना भी है। पहले तो आप मैचिंग में ही इसको याद कीजिए बोल बोल के, उसके बाद आप मैचिंग का 1 2 3 नंबर लिख दीजिए और एंड के बाद आंसर आप अपने से लिखिए, तो आपको ये याद भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब उसके नीचे है आपका, आपने वर्ड बैंक, न्यू वर्ड क्या सीखे, न्यू वर्ड आपने सीखा ट्रिल। ट्रिल आपके लिए नया है, मतलब चक्कर लगा रहे हैं वो घर के अंदर, ट्रिल कर रहे हैं। कम्युनिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपकी पोएम का कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। ट्रायल एंड ट्रबल, कब कम्युनिकेट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब आप किसी चीज़ की ट्रायल करें या फिर ट्रबल हो आपको तब आप कम्युनिकेट करें, लेकिन ये इस पोएम के कीवर्ड्स है जिस पे ये पोएम डिपेंड करती है। तो ये हमारा बुक वर्क एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अब आता है मेरा क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 है इस पोएम का, व्हाट डिड द फैमिली डू एवरी नाइट। एवरी नाइट वो क्या करती है? जैसा कि मैंने बताया, एवरी नाइट वो लिविंग रूम में सारे लोग इकट्ठे होते हैं और गाना गाते हैं और डांस करते हैं। द फैमिली गैदर्ड एवरी नाइट इन द लिविंग रूम, दे वुड डांस एंड सिंग स्वीट सॉन्ग्स देयर। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन अ फैमिली। कितने मेंबर उनकी फैमिली में? तो देयर वर द पेरेंट एंड 2 लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, आप अगर काउंट करेंगे तो जिसको याद नहीं होता है वो 6 मेंबर भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच लाइन इन द पोएम टेल अस दैट द फैमिली मेंबर केयर्ड फॉर वन अनदर। तो इसमें 2 लाइन है जिससे ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। जैसे पहली लाइन मैंने लिखी है, हाउ क्लोज द फैमिली वॉज, है ना। दूसरी लाइन है, द लव वॉज ग्रेट दे शेयर्ड। ठीक है, मुझे तो ये 2 लाइन लगती हैं कि इससे ये लग रहा है मुझे कि ये फैमिली की केयर बता रहे हैं। और आपको यदि कोई दूसरी लाइन लगती है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। मेरा ये एक्सप्लेनेशन पार्ट, क्वेश्चन आंसर पार्ट, बुक वर्क, सारी चीज़ यहाँ पे ओवर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक्सप्लेनेशन के साथ बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स तो लर्न हो ही गए होंगे। और जब आप इसको अपनी कॉपी में लिखना शुरू करेंगे तो 100% श्योर है कि आप उसको सही लिख पाएंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।